हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 का एमसीक्यूज को देखने वाले हैं, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। मैं इसमें कुल 50 एमसीक्यूज लेकर आया हूं, जो पूरी तरह एनसीईआरटी बुक के ऊपर बेस है। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है, किस क्षेत्र में श्रमिक माल को उत्पादन नहीं करते हैं। VBI क्वेश्चन है, तो जो होगा आपका तृतीयक क्षेत्रक। तृतीयक क्षेत्रक यानी कि सेवा क्षेत्र में श्रमिक माल को उत्पादन नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुनिए। संगठित क्षेत्र का सही अर्थ है, यह उन उद्यमों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्त नियमित नहीं है। ठीक है, 2 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, नरेगा 2005 राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के अनुसार सरकार द्वारा गारंटीकृत रोजगार दिनों की संख्या कितनी थी। तो वो थी आपका 100 दिन। तो 3 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, सेवा क्षेत्र में इनमें किस तरह की गतिविधियां शामिल हैं। तो सेवा क्षेत्र में आपका किस तरह की गतिविधियां शामिल है, तो वह होगा आपका परिवहन, संचार और बैंकिंग। तो 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रचंड बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति से है जहां लोग नियोजित हैं लेकिन उत्पादकता शून्य है। देखिए, प्रचंड बेरोजगारी हम लोग उस स्थिति को कहते हैं जब देखिए जहां पर 2 लोगों का काम है और वहां पर 4 लोग लगे हुए हैं। 2 का काम है लेकिन 4 लोग लगे हुए हैं, तो उसमें जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 लोग भी उस काम को कर सकते हैं, 4 लोग भी करेंगे। ठीक है, इसलिए प्रचंड बेरोजगारी कहते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग किसी प्रकार का उत्पादकता शून्य होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का मकसद है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का मकसद है सामाजिक कल्याण और सुरक्षा। देखिए, पहला होता है पूंजीवादी, दूसरा होता है सामाजिक और तीसरा होता है आपका मिश्रित। तो यहाँ पर पूछ रहा है सार्वजनिक, इसका मुख्य उद्देश्य रहता है सामाजिक कल्याण और सुरक्षा। पूंजीवादी का मुख्य उद्देश्य रहता है आपका लाभ कमाना, और तीसरा होता है मिश्रित, इसका उद्देश्य रहता है लोगों का कल्याण भी और पूंजी मतलब मुनाफा कमाना भी। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन टिस्को जैसी कंपनी पर लागू नहीं होता है। तो कौन सा नियम है जो टिस्को जैसी कंपनी पर लागू नहीं होता है, वह है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी। ये नियम जो है ये टिस्को जैसी बड़ी कंपनियों पर लागू नहीं होता। ये लागू होता है किन के ऊपर, ये लागू होता है बेरोजगार लोगों के ऊपर। ठीक है, बेरोजगार। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है मिसप्रिंट हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व निम्नलिखित में से किसके पास होता है। तो सार्वजनिक उद्यम मतलब जो होता है कारखानों का स्वामित्व किसके पास होता है, तो वो होता है आपका सरकार के पास। देखिए, जैसे इंडियन रेलवे है, मतलब भारतीय रेल जो है उसका जो स्वामित्व, उसका जो मतलब है अधिकार, उसका अधिकार को जो है भारत सरकार के पास है। ठीक है, भारत सरकार के पास है। उसमें जो हम लोग मतलब आम लोग कोई काम उसमें नहीं कर सकते। तो 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में कौन सा क्रियाकलाप द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो कौन सा क्रियाकलाप द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसमें जो है प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण द्वारा बदला जाता है। देखिए, जैसे हम लोगों ने गेहूं का उत्पादन किया और गेहूं से हम लोगों ने दूसरे बार में क्या बना दिया, उससे बिस्कुट बना दिया। जैसे चीनी तीनी लगा के हम लोगों ने बिस्कुट बना दिया। तो बिस्कुट क्या है, बिस्कुट है हम लोग का द्वितीयक क्षेत्र का उत्पाद, और गेहूं क्या है, गेहूं प्राथमिक है। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण द्वारा बदला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में कौन सा आर्थिक गतिविधि तृतीयक क्षेत्रक में नहीं आती है। तो कौन तृतीयक क्षेत्रक में नहीं आता है, तो वह मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन जो है प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। जैसे देखिए, यहाँ बैंकिंग है, अध्ययन है और कॉल सेंटर में काम करना, ये तीनों जो है आपका तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण है, लेकिन मधुमक्खी पालन प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हम लोग का, सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, हम लोग यहाँ पर सरकार के पास संपत्ति है। सार्वजनिक क्षेत्र में जो है संपत्ति पूरा सरकार के पास होते हैं, यहाँ पर आम लोगों के पास कुछ नहीं होता है, आम लोग बस उसका लाभ उठा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, जीडीपी का मतलब क्या होता है। देखिए, जीडीपी जो है मतलब किसी भी देश के सरकार के लिए एक बहुत ही ज़्यादा VBI इंपॉर्टेंट होता है। और जीडीपी हम लोग बोलते हैं, जीडीपी का अर्थ होता है क्या, जीडीपी का अर्थ होता है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद जो है हम लोग जीडीपी कहते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में GDP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो 13 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से किस देश दुनिया में निरक्षर आबादी का सबसे बड़ा आकार है। क्वेश्चन का कहने का अर्थ है
दुनिया में सबसे ज़्यादा किस देश के लोग निरक्षर हैं? देखिए क्वेश्चन जो थोड़ा उल्टा भाव से पूछ रहा है, मतलब पूछ रहा है यहाँ चारों ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा लोग कम पढ़े लिखे कहाँ के हैं, तो वो है आपका भारत के। तो 14 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए भारत। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, ये 15 है, मिस्टेक प्रिंट हो गया है 15। देखिए 15 एक बार ऊपर में भी है, 15 एक बार नीचे में भी, थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग थोड़ा लिख लीजिएगा सही करके। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, डैश क्षेत्र में श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। तो किस क्षेत्र में श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते? तो वो करते हैं आपका तृतीयक क्षेत्रक में। तृतीयक क्षेत्रक जो है उसमें श्रमिक जो है वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं, द्वितीयक में भी करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, कपास एक डैश उत्पाद है। कपास एक कैसा उत्पाद है? कपास एक उत्पाद है आपका प्राकृतिक। कपास जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होता है तो ये एक प्राकृतिक उत्पाद है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, कपास की खेती के लिए पूर्णतः प्राकृतिक कारक पर निर्भर करता है। देखिए कपास की अगर खेती करना है तो उसके लिए हम लोग को किन किन चीज़ों पर निर्भर करना पड़ेगा? तो वो करना पड़ेगा आपका सूर्य का प्रकाश, वर्षा, जलवायु, इनमें सभी। तो 16 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष डैश में लागू हुआ। तो वो कब लागू हुआ था? वो लागू हुआ था आपका 2005 में। 17 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां हैं। देखिए प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां जो है ना, ये तीनों जो है परस्पर निर्भर है। परस्पर निर्भर का मतलब होता है ये जो है एक के ऊपर जो है एक निर्भर कर रहा है। देखिए अगर प्राथमिक क्षेत्र में अगर मान लीजिए गेहूं नहीं बनेगा तो दूसरा क्षेत्र में बिस्कुट नहीं बनेगा, तो तीसरा में जो है उसे तृतीयक क्षेत्र के लोग बेच नहीं सकेंगे। तो क्या है, ये तीनों जो है प्रभावित हो जाएंगे। तो क्या है, परस्पर निर्भर है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर ये दोनों जो है 19 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है आपका ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को अवसर को बढ़ाना और श्रमिकों की गुणवत्ता में सुधार करना। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऊपर के दोनों, यानी ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की गणना ही क्यों की जाती है? देखिए अंतिम उत्पाद की गणना इसलिए की जाती है क्योंकि दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए। देखिए अगर हम लोगों ने गेहूं को भी जोड़ा, बिस्कुट को भी जोड़ा, तो 2 बार गणना हो जाएगी जो आगे चलकर दिक्कत दे देगी, ठीक है। इसलिए हम लोग दोहरी गणना से समस्या से बचने के लिए अंतिम वस्तु का ही गणना करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियां हैं। तो अनेक गतिविधियां कौन सी है प्राकृतिक संसाधनों की? तो है आपका कपास की खेती। कपास की खेती जो है एक पूरी तरह प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर निर्भर करती है। तो क्वेश्चन अब आपका 21 है, सेवा क्षेत्र में शामिल आर्थिक गतिविधियां का उदाहरण है। तो आर्थिक गतिविधियों का उदाहरण कौन सा है? तो आपका है सभी, इनमें से सभी। देखिए परिवहन भी सेवा क्षेत्र में आता है, भंडारण व्यापार भी आता है, संचार और बैंकिंग, ये तीनों जो है आपका सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो क्वेश्चन आपका 22 है, प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा उत्पादन करने वाली गतिविधियां कहलाती है। तो गतिविधियां क्या कहलाती है? आपका कहलाएंगे प्राथमिक सेवाएं। प्राकृतिक संसाधन यानी कि प्राथमिक सेवाएं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी आपका सामान्यतः कहाँ दिखाई देती है? वो दिखाई देती है आपका कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी दिखाई देती है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, जब एक काम पर आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे हो तो उसे कहा जाता है। देखिए जहां पर 2 मजदूर से काम होगा लेकिन 4 लगे हुए हैं तो वहां पर क्या कहा जाएगा? तो वहां कहा जाएगा आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो 24 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, वो गतिविधियां जहां जो स्वयं वस्तु को उत्पादन नहीं करती बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग देती है, डैश क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो वो आपका आएगी द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। द्वितीयक क्षेत्र में अंतर्गत जो है किसी प्रकार के सामान का उत्पादन नहीं करेंगे बल्कि उसमें सहयोग दे देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, यहाँ पर हम लोग का प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो प्राथमिक क्षेत्र से क्या क्या संबंधित है? आपका कृषि भी है, डेयरी और वानिकी भी है, मछली पकड़ना और खनन करना भी है। ये सभी काम जो है ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो 26 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, विनिर्माण क्षेत्र से संबंध है। तो विनिर्माण क्षेत्र से संबंध है आपका द्वितीयक क्षेत्र से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, लाभ के उद्देश्य से किस क्षेत्र की गतिविधियां निर्देश नहीं की जाती? देखिए क्वेश्चन का अर्थ है मतलब किस क्षेत्र में, किस क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य रहता है लाभ नहीं कमाया जाए, ठीक है। तो सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र जो है उसका मुख्य उद्देश्य रहता है लाभ नहीं कमाया जाए, और निजी क्षेत्र जो है इसका मुख्य उद्देश्य रहता है लाभ कमाना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 29 है,
किसी अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो आपका वर्गीकृत किया जाता है उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। ये क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है। तो 29 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, भारत के कितने प्रतिशत लोग रोजगार की दृष्टि से प्रत्यक्ष रूप पर प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है? तो प्राथमिक क्षेत्र पर कितने प्रतिशत लोग निर्भर है? तो आपका 61%। 61% लोग भारत में अभी तक जो है प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? देखिए, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को जो है आपका उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, मतलब बांटा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक को डैश की दृष्टि से कार्यों को इन तीनों क्षेत्र में विभाजित किया गया है। देखिए, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक को जो है ना उत्पादन के आधार पर बांटा गया है। तो प्राथमिक में क्या उत्पादन होता है, द्वितीयक में क्या उत्पादन होता है, तृतीयक में क्या उत्पादन होता है, इन तीनों को उत्पादन के आधार पर बांटा गया है। तो 32 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्पादन। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अन्य नाम क्या है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का अन्य नाम है आपका अल्प बेरोजगारी और छिपी हुई बेरोजगारी, ये दोनों है। ठीक है, देखिए, अगर आपको कहीं कहीं लिखा रहेगा अल्प बेरोजगारी और कहीं लिखा रहेगा छिपी और कहीं लिखा रहेगा प्रच्छन्न, तो आपको जो है इन तीनों से कंफ्यूज नहीं होना है। आपको अगर इन तीनों में से कुछ भी दिखे तो फट से समझ जाइएगा कि ये छिपी हुई बेरोजगारी यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, भारत में GDP ज्ञात करना कठिन कार्य डैश द्वारा किया जाता है। देखिए, GDP जो है ना यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये जो है सबसे ज़्यादा कठिन कार्य होता है। तो ये कठिन कार्य किनके द्वारा किया जाता है? तो कठिन कार्य किया जाता है आपका केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा। केंद्र सरकार के जो मंत्रालय होते हैं वो GDP जैसा कठिन कार्य ही कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित आर्थिक गतिविधि है। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक गतिविधि सम्मिलित है? तो वो है आपका डेयरी, मत्स्य यानी मछली पालन और कृषि, ये तीनों जो है प्राथमिक आर्थिक क्षेत्र की गतिविधि है। तो 35 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? सर्वाधिक योगदान जो है हम लोग का वो तृतीयक क्षेत्र का है। अगर अभी के समय में देखें सर्वाधिक योगदान जो है आपका तृतीयक क्षेत्र का है, लेकिन अगर हम लोग देखें 1950 के समय में, 1950 से 1955 के समय में, तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि सबसे ज़्यादा जो है प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र से सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय आय प्राप्त हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? तो सबसे कम योगदान जो है वो द्वितीयक क्षेत्र का है। ठीक है, तो 37 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक क्षेत्र। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। ये तीनों जो है A, B और C, ये तीनों जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का सही उदाहरण प्रस्तुत नहीं करते हैं। ठीक है, तो डी नंबर इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, आर्थिक कार्य के आधार पर किसी देश की अर्थव्यवस्था को विभाजित किया जाता है। तो किसी देश की अर्थव्यवस्था को किस क्षेत्र में विभाजित किया जाता है? तो वो होगा आपका प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, उद्योग को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? तो उद्योग को आपका सम्मिलित किया जाता है द्वितीयक क्षेत्रक में। तो 40 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। माफ कीजिए थोड़ा सा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 41 है, किसी बैंक में कार्यरत, मतलब कोई बैंक में जो मैनेजर काम कर रहा है तो वो किस क्षेत्र में शामिल है? तो आपका शामिल है तृतीयक क्षेत्रक में। देखिए, बैंक में मैनेजर जो है वो जो है किसी चीज़ का उत्पादन नहीं कर रहा है, बल्कि क्या कर रहा है, आपका पैसा लेके आपको उसका पैसा लेके उसको दे रहा है। तो क्या कर रहा है, वो सेवा प्रदान कर रहा है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 42 है, निम्नलिखित में कौन प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी के आपसे नाम से जाना जाता है अल्प रोजगार। अल्प रोजगार को जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, कृषिगत क्षेत्र के श्रमिक होते हैं। तो कृषिगत क्षेत्र के श्रमिक होते हैं अल्प बेरोजगार। कृषिगत क्षेत्र श्रमिक के क्षेत्र जो होते हैं अल्प बेरोजगार होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, निम्नलिखित में कौन सा व्यवसाय तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है आपका संचार। संचार जो है तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 45 है,
सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में होता है? सवेतन छुट्टी का अर्थ होता है जहाँ पर अगर आप काम पे नहीं भी जाते हैं तो आपको वहाँ पर पैसा मिलता रहेगा, तो वो होता है आपका संगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र हम लोग कहेंगे सरकारी नौकरी को, ठीक है। आजकल अगर आप देखेंगे तो सरकारी नौकरी का जब बहुत ज़्यादा मतलब लोग करने के चाह रखते हैं, करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी में अगर एक अच्छा बात है वहाँ पर आपको काम से नहीं निकाला जाएगा, और दूसरा वहाँ पर आपको जो है अगर काम पे आप नहीं भी जाते हैं, छुट्टी भी होता है, तब आपको पैसा मिलेगा। जैसे आप उदाहरण ले सकते हैं कोरोना के समय, ठीक है। तो इसी के साथ कुल आपके 45 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।